औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक रियाज एक बहुत बड़ा नाम जिसका आप रोज़ाना ही बाज़ सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मोहतरम ऑनरेबल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ख़ुद इस केस के लिए संजीदा हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील बैरिस्टर एतजाज़ अहसन उस केस के वकील हैं। रोज़ाना समाअत तो आप सुन ही रहे होंगे, उसके अंदर उतार चढ़ाव जो हो रहा है, उसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं। उस बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ जिसके तमाम रिहायशी मालकान नहीं हैं। उस बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ जिसके तमाम मुलाजमीन तकरीबन 4 माह से अनपेड हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली। उस बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है, जिसने पूरे पाकिस्तान में जितने भी कह लें कि तेजी से ग्रो करने वाले लोग थे वो वहां पर हिस्सा बने, उस रिहाइश उन्होंने ली और वहां पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मामला इस तरह के नहीं होते। यहां तक कि वहां पर छापे नहीं पड़ते पुलिस के। वहां पर क्या कुछ होता है लेकिन एक्सेस नहीं होती पुलिस की, थी बल्कि होती थी। वो इतना बड़ा मोहतरम मलिक रियाज साहब का सिस्टम है। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं और मेरे से ज्यादा बेटर कौन जान सकता है कि वहां पर क्या क्या होता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता था। इजी एक्सेसिबल कहा जाता है, इजी वहां पर रिहाइश कही जाती है। वहां पर सब मामलात बिल्कुल ईजी हैं, सब मामलात बिल्कुल ईजी हैं। वहां पर हर तरह से सिक्योर रहकर आप कुछ कर सकते हैं। वहां के जो ऑनरेबल मालिक हैं, ओवरऑल मालिक मलिक रियाज ही हैं। बहरिया टाउन का कोई भी रिहायशी है, बहरिया टाउन का कोई भी बंदा है जिसने चाहे करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी ली हो, चाहे वो घर जितने का बनाया हो, लेकिन उसका वो मालिक नहीं है। उसके पास एक फाइल है, जस्ट ही इज अ फाइलर। वो मालिक जो है वो मलिक रियाज ही है पूरे बहरिया टाउन का। मलिक रियाज ने ऐसे नहीं कहा था कि अगर मुझे तकलीफ दी गई तो पूरे पाकिस्तान के बहरिया टाउन के रिहायशियों को तकलीफ होगी। ये जो वहाँ रिहायशी रहते हैं उनके लिए तो शायद परेशान कुन हो, हैरान कुन हो कि वो बेचारे तो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हमारे, और खुदा के नेक बंदो, आपकी ज़मीन नाम नहीं है, आप कैसे उसके ऊपर वो इतने करोड़ों रुपए के वो खरीदते रहे हो। ये एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, ऑडियो मैसेज नहीं होता, व्हाट्सएप मैसेज जो हम करते हैं, वो एक लीक हुआ है। वो मंजर आम पे है, वो किसी को मुखातिब कर रहे हैं। किसी ने कहा होगा कि बाबा जी आके कीता जे तुसी तो परेशान ही कर देता है। मलिक रियाज साहब आप हमारे बड़े हैं, मतलब उनके कोई अपने कह ले कि ये भी हो सकता है कि ये मैसेज किसी बड़े सियासतदान के बेटे को गया हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये सुनिए, ये व्हाट्सएप लेकिन लीक होके अब आवाम के पास भी आ गया है। ये आप सुनिए कि मोहतरम मलिक रियाज किस तरह मुखातिब हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैं तजिया करूँगा कि मोहतरम मलिक रियाज साहब के इस मैसेज का हकीकत से क्या ताल्लुक है। मलिक रियाज साहब फंसे हुए हैं, उनका मैसेज भी फंसा हुआ है, वो भी नहीं चल रहा। मलिक रियाज साहब भी बेचारे फंसे हुए हैं। बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस मैसेज। ये मैंने 96 में बहरिया टाउन शुरू किया था रावलपिंडी में, तो उस वक्त की ये चीज़ें आती रहती हैं। अल्लाह का करम है, उसका करम है, जब तक उसका करम है कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती। जिन लोगों ने माशाल्लाह 96 में 8 लाख रुपए का प्लाट लिया था, उनका 5-7 साल बाद 2-2 करोड़ रुपया हो गया। मैं खुश होता हूँ कि किसी को जब अल्लाह पाक मुनाफा देता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह के करम से मुझे होती है, जो मेरे प्रोजेक्ट से लेके जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं और नेगेटिव चीज़ें ही प्रोजेक्ट को आगे लेके जाती हैं और प्रोजेक्ट को कामयाब बनाती हैं। तो ये अगर आपने तारीख पढ़ी है और तारीख को जानते हैं तो ये तो हमारे जितने भी हीरो थे, हमारे सारे पैगंबर थे, रसूल पाक से लेकर हज़रत इब्राहीम तक सबकी मुखालफत हुई और सबको अल्लाह ने इज्जत दी और मकाम दिया। और ऐसा मकाम जो हमारे
कामयाब हुआ, कोई राइटर है, हर एक की मुखालफत हुई है और मुखालफत ने ही उनका नाम को आगे लेके गए और उनको कामयाब हुए हैं। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है बेटा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। 1996 में इन्होंने काम शुरू किया था ये कब्जा करके चीजें बनाने का, और इनको आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। इनको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहतरम मलिक साहिब ने एक इंटरव्यू में फरमाया था कि वो उनका कोई काम रुक नहीं सकता, क्योंकि वो पहिए लगा देते हैं। मलिक साहब, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में शामिल है कि आप पहिए लगा देते हैं, और फिर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक को परेशानी हुई और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। क्या आपकी तालीमात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होती हैं, जिसके अंदर पहिए लगा देते हैं हर काम के लिए? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तालीम दी है कि किसी की जमीन पर कब्जा करें और उसके बाद उसको कोड़ियों के भाव दें, बेच दें, कोड़ियों के भाव उनको भाव दें और उसके बाद वो बहरिया टाउन का हिस्सा बना लें? क्या आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि जितनी भी जमीन है, सरकारी हो गैर सरकारी हो, बस उसके ऊपर पड़ाव डालें और उसके बाद उसकी फाइलें भेज दें? क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि कोई भी आपने काम करना है उसके लिए आप सबसे बड़ा वकील करके आप छूट जाएं? मोहतरम मलिक रियाज साहेब, बस कर दें। 1996 से जो आपका लगा हुआ था ना, अब शायद मुश्किल में आ गए। हम अवाम तो यही सोच रहे हैं, हम छोटे साहबी तो यही सोच रहे हैं। बड़े साहबियों की नजर में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नजदीक ही नहीं आ सकता प्रॉब्लम, आपको यही शायद बताया जाता होगा। चलो, अब हम मौजूद हैं इस वक्त आज डैश के साथ। अब मैं आज डैश के साथ नहीं बैठा हुआ, मैं जावेद गफारी मुखातिब हूं। मोहतरम मलिक रियाज साहब, आपका काम तकरीबन तमाम हो चुका। अब आप अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें दें। आप पर अल्लाह का बड़ा करम है, आप 4 माह से अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? वो बेचारे क्यों सड़कों के ऊपर दर बदर ठोकरें खा रहे हैं? मोहतरम मलिक रियाज साहब, किसी को मालिक क्यों नहीं बनने दिया? आप खुद ही मालिक क्यों रहे सारी प्रॉपर्टीज के? चाहे कहीं पे हो, कराची, सक्खर, पता नहीं हैदराबाद, पता नहीं कहां पे, रावलपिंडी से आपने शुरू किया और कराची तक आप पहुंचे हुए, और पता नहीं कहां पर आपके बहरिया टाउन, बहरिया एनक्लेव, बहरिया क्यों लगाया हुआ है साथ लोगों को, ताकि आप अच्छे तरीके से वो कर सकें। इसका केस भी आप पर हुआ था, पता नहीं उसका क्या बना। मेरे ये जो मीडिया है, हमारा जो मीडिया है बेचारा, वो तो आपने अपने उसमें लिया हुआ है, लेकिन अब नहीं, अब तो मीडिया भी आपके हक में खबर नहीं चलाएगा। खैर, मैं तो सोशल मीडिया पे बैठा हूं, मैं तो अच्छे तरीके से आपकी बात कर सकता हूं कि मोहतरम मलिक रियाज साहब, बहरिया टाउन के अब वो जो दस्तरखान है ना, वो आपको नहीं बचा पाएंगे। आप भूखों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं, और उधर जो आपके पास भूखे और गरीब बैठे हैं उनको 4 माह से आपने तनख्वाह नहीं दी। वजह आपके जो बाकी लोग हैं, अभी तो आपने वो अभी आपके असर खत्म होता जा रहा है ना। अब बिजली भी गई हुई थी 3-4 दिन पहले, एक और क्लिप वायरल हुआ था कि कराची के बहरिया टाउन के अंदर अंधेरा छा गया। क्यों? पूरे पाकिस्तान में आपकी वजह से अंधेरा छाया हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। क्या लगाते हैं आप? कैसे बिजली आ जाती है सिर्फ आपके बहरिया टाउन में? पूरे पाकिस्तान में नहीं आती, लेकिन आपके बहरिया टाउन में बिजली होती है। कैसे होती है? वो फार्मूला इनको भी दे दें बेचारों को, हमारी अवाम भी उससे मुस्तफीद हो जाए। क्या बाकी अवाम इंसान नहीं है? अल्लाह ताला की आप पर बड़ी करम नवाजी है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत इब्राहीम तक जो मुश्किलात आई वो आप पर भी आई। क्या आपको ये तालीमात नहीं मिली कि सब इंसानों का रब एक ही है और उसके लिए तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो भी एक होनी चाहिए? लेकिन नहीं, आपके बहरिया टाउन का कोई बन गया तो उस पर आपकी करम नवाजी हो गई, और आपने उसको बिजली भी दे दी, पानी भी दे दिया, गैस भी दे दी, सब कुछ दे दिया। लेकिन हमारी आवाम वही बिजली जो हमारी कट के आपको लगती रही, हमारी पानी आपको लगता रहा, हमारी गैस आपको लगती रही, हमारे पास लोड शेडिंग भी हुई, हमारे पास सारा कुछ हुआ, क्योंकि हम तो आवाम हैं, और ना ही हम बड़े लोग हैं जिनको आप गिफ्ट के तौर पे बहरिया में वो दें। आपने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी को तो बहुत ही नवाजा, उसके तमाम बड़े हाउसेस आपके बहरिया टाउन की तरफ से गिफ्ट किए गए, और इसी तरह बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके भी आपकी तरफ गिफ्ट है। वो चाहे रेंट पे चढ़ा के बैठे रहें, वो घर में बैठे रहें, उनको रेंट आता रहे। मोहतरम मलिक रियाज साहब, आपके बहरिया टाउन में क्यों इतनी आज़ादी है? कैसे इतनी छूट है? हमें भी बताएं।
और आप इतना बड़ा वकील करने की क्या जरूरत है जब आप पे इतनी अल्लाह की करम नवाजी है। कोई भी छोटा सा वकील खड़ा करेंगे तो आप तो जीत जाएंगे। क्यों इतनी भारी भारी फीसें देते हैं आप वकला को? आप पर तो बहुत करम नवाजी, आपको तो मसला ही कोई नहीं है। क्यों आप रोजाना आके गिड़गिड़ा रहे हैं? आपको तो मसला ही कोई नहीं है। जब सही बंदा है तो उसको कौन पकड़ सकता है? कुछ तो दाल में काला है मलिक जी। और अब मलिक जी आपकी ये दाल ही काली होती नजर आ रही है। और अगर आप पर इतनी करम नवाजी है तो एम्प्लॉयज को जलील न करें, उनको तनख्वाहें दें। और जो लोग आज तक मालिक नहीं बन सके उनको मालिक क्यों नहीं बनने दिया आपने? उनको मालिक बनाए ना। अगर वो बेचारे पैसे दे के बैठे हुए और वो फिर भी मालिक नहीं है, आपने हमें तो नहीं तड़ी लगाई थी ना सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कि मलिक रियाज को तंग किया तो पूरे पाकिस्तान को तंग करेंगे। क्यों? अब पकड़ में आए हैं ना तो अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह सारे छूट जाएंगे आपके बगैर। और आप पर जो बड़ी करम नवाजी है ना, इतनी थी क्योंकि आप पहिया नहीं चलेगा।